हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और ये रीजनिंग का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो उस दोनों वीडियो को देखें, फिर ये वीडियो नंबर 3 पे आवे, क्योंकि जब तक आप वो दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये तीसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप वो दोनों वीडियो देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 वीडियो पर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे पार्ट 2 वीडियो में। अब हम लोग 3 वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, जहाँ से छोड़े थे अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ किसी भी सामान्य वर्ष में, ठीक है, ये सामान्य वर्ष का बात है, किसी भी सामान्य वर्ष में मान लीजिए कि 1 जनवरी 2013 को अगर मान लीजिए मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा डे होगा? व्हाट डे? वो कौन सा डे होगा? व्हाट डे? तो फ्रेंड्स, आपको ये हम बताना चाहेंगे कि किसी भी सामान्य वर्ष में, और सामान्य वर्ष होता क्या है आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि जिस साल के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग नहीं लगता है वो सामान्य वर्ष कहलाता है। किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी अगर मंगलवार को है तो 31 दिसंबर भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? मंगलवार ही होगा। मतलब एक वैसा सामान्य वर्ष, ठीक है, किसी भी सामान्य वर्ष में जिस दिन से उस साल का शुरुआत होता है उसी दिन पर उस साल का क्या होता है? तो लास्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी सामान्य ईयर में, ठीक है, 1 तारीख जो दिन होगा वही दिन आपका क्या होगा? तो उस साल का लास्ट डे होगा। मतलब 1 जनवरी उस साल का फर्स्ट डे अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर उस साल का जो लास्ट डे है वो भी क्या होगा फ्रेंड्स? मंगलवार ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में क्या होता है? आप, हाँ फ्रेंड्स, एक और बात आपको बताना चाहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार ही हो, ठीक है। आपको हम ये समझाने के लिए लिखे हैं कि जो डे साल का फर्स्ट डे होता है वही जो है लास्ट डे होता है, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल से यही आपको दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, लीप वर्ष में क्या होता है? मान लेते हैं कि लीप वर्ष कोई ले लेते हैं। 1 जनवरी 2016 को अगर मान लीजिए कि बृहस्पतिवार था, क्या था? बृहस्पतिवार था, तो उस लीप ईयर का लास्ट डे जो है, मतलब 31 दिसंबर 2016 को कौन सा डे होगा? व्हाट डे? तो हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि ये सामान्य वर्ष में तो सेम डे रहता है, लेकिन लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। वो 1 दिन क्यों बढ़ता है? तो आपको पता है, फरवरी 28 के बजाय 29 दिन का हो जाता है तो 1 दिन बढ़ेगा ही ना। मतलब बृहस्पतिवार में 1 दिन ऐड कर दीजिए तो क्या होता है? शुक्रवार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? शुक्रवार। ये दोनों कंसेप्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दोनों कंसेप्ट को आप नोट डाउन कीजिएगा कि किसी भी सामान्य वर्ष में, ठीक है, उस साल का जो फर्स्ट डे होता है वही दिन जो है उस साल का लास्ट डे होता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? किसी भी लीप वर्ष का जो फर्स्ट दिन होता है, मतलब 1 तारीख का जो दिन होता है, उस लीप वर्ष का लास्ट डे उससे 1 दिन बढ़ जाता है। मतलब अगर बृहस्पतिवार से उस साल का शुरुआत हुआ है तो लास्ट कहाँ करेगा? शुक्रवार को करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और ये चीज़ बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टाइप है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको अच्छे से याद रखिए। अब चलिए इस कंसेप्ट पर आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि सामान्य वर्ष में जो है साल का फर्स्ट डे होता है वही उस साल का लास्ट डे भी होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? तो 1 दिन बढ़ जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा अगर पिछला कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 जनवरी 2011 को रविवार लिख रहा है तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा डे होगा? आपको बार बार हम बता रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2011 को रविवार ही होगा। ये क्वेश्चन हम आपके समझने के लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब 1 जनवरी 2011 को ओरिजिनल में कौन सा डे होगा वो चीज़ भी आपको हम अभी निकालना सिखाएंगे। देखिए, 1 जनवरी 2011 को कौन सा डे है? रविवार है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2011 कौन सा है?
तो सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में क्या होता है, तो साल का जो फर्स्ट डे है वही उस साल का लास्ट डे होता है। मतलब 1 जनवरी 2011 को रविवार है, तो यहाँ से इस साल का लास्ट डे 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा, पिछला कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग एक दिन बढ़ेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको मतलब या तो 1 तारीख से नहीं तो 31 तारीख से ही होता है, ठीक है। और फिर एक दिन और बढ़ेंगे तो 1 जनवरी, जब एक दिन बढ़ाइएगा तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 2011 में एक दिन ऐड करेंगे तो 1 जनवरी 2012 आ जाएगा। नहीं, जब एक दिन ऐड किए तो एक दिन बढ़ाना भी तो होगा, तो रविवार में एक दिन ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सोमवार। क्लियर है। अब जब 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, फिर आ जाइए अब उस साल का लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये कौन सा साल है, 2012 लीप ईयर है, और बोले हैं कि लीप ईयर में साल का जो फर्स्ट डे होता है उस साल का लास्ट डे में एक दिन का वृद्धि हो जाता है। मतलब जब ये सोमवार है तो उस साल का लास्ट डे क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाइए फिर 31 दिसंबर में एक दिन और ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 1 जनवरी 2012 था तो क्या हो जाएगा ये 2013। जब एक दिन ऐड किए तो इधर भी तो एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आपसे यही पूछ रहा था फ्रेंड्स कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा डे होगा, तो 1 जनवरी 2013 को जो है सो बृहस्पतिवार होगा। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आए तो हड़बड़ा करके गलत नहीं मार देना है, सिस्टमेटिक ढंग से इसी तरीके से बना करके फिर उसका आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार है, मान लीजिए कोई भी डे लिख दिए फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 जनवरी 2007 को, क्या कि हम लोग एग्जाम्पल से देख रहे हैं इसको, 1 जनवरी 2007 को अगर बुधवार है तो आपसे पूछे कि 1 जनवरी चाहे कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 31 दिसंबर 2009 को कौन सा डे होगा, 2009 को बराबर वाट डे। देखिए फ्रेंड्स फिर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लिखिए। 1 जनवरी 2007 को कौन सा डे है तो बुधवार है, और ये 2007 क्या है, समान वर्ष है। समान वर्ष में जो उस साल का फर्स्ट डे वही उस साल का लास्ट डे, तो साल का लास्ट डे होता है 31 दिसंबर 2007 को भी कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुधवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार। हम आपको बार बार ना बताएं फ्रेंड्स कि इस टाइप के क्वेश्चन में 1 तारीख नहीं तो 31 तारीख से ही मतलब है। अब देखिए यहाँ से एक दिन और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 जनवरी 31 दिसंबर 2007 में एक दिन ऐड करेंगे तो 1 जनवरी 2008 हो जाएगा। जब एक दिन ऐड किए तो इधर भी तो एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तो बुधवार में एक दिन ऐड करने क्या हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार। ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर आ जाइए जब 1 जनवरी हो गया तो उस साल का लास्ट डे 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो फ्रेंड्स 2008 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, उस साल का जो फर्स्ट डे होता है उससे एक दिन बढ़ के उसका लास्ट डे होता है, तो बृहस्पतिवार में एक दिन ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है। अब बताइए 31 दिसंबर 2008 में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो शुक्रवार में एक दिन ऐड करेंगे, ये शनिवार हो गया। फिर आपसे पूछा 31 दिसंबर का। अब फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2009 को कौन सा डे होगा, तो 1 जनवरी 2009 ये सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में साल का फर्स्ट डे वही उस साल का लास्ट डे, तो साल का फर्स्ट डे शनिवार है तो उस साल का लास्ट डे भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शनिवार ही हो जाएगा। 31 दिसंबर 2009 को भी क्या हो जाएगा, शनिवार। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आगे का टाइप देखते हैं। 7 फरवरी 2020 को सोमवार है तो 7 फरवरी 2021 को कौन सा डे होगा। 12 अगस्त 2012 को शुक्रवार है तो 12 अगस्त 2013 को कौन सा डे होगा। फ्रेंड्स आपको दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि दोनों में क्या है, डेट और महीना सेम है, डेट और महीना सेम है, और साल एक दिन से आगे पीछे हो ना, एक से आगे पीछे हो साल, लेकिन जो महीना हो वही डेट हो, जो महीना हो वही डेट हो। इसमें भी 12 अगस्त, ये भी 12 अगस्त, और साल देखिए एक से आगे पीछे हो। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन पे काम करेगा जिसका डेट और महीना सेम हो और साल जो है एक से आगे पीछे होता हो, तब उस स्थिति में क्या करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग करते क्या है, तो जिस वर्ष का फरवरी ख़त्म हो रहा है ना, हम लोग उस वर्ष को देखते हैं।
हम लोग उस वर्ष को देखते हैं। अगर जिस वर्ष का फरवरी खत्म हो रहा हो और वो फरवरी अगर आपका 29 दिन का हो, कितना दिन का? 29 दिन का, तो 2 दिन से आगे बढ़ेगा। क्या होगा? ये 2 दिन से आगे बढ़ेगा। अगर आपका जिस साल का फरवरी खत्म हो रहा हो, अगर उसमें फरवरी 28 डेज का हो, तो वो 1 दिन से आगे बढ़ेगा। कितना दिन से? 1 दिन से आगे बढ़ेगा। कंसेप्ट नोट कीजिए फ्रेंड्स। कंसेप्ट क्या है कि जब किसी भी क्वेश्चन के डेट और महीना सेम हो और वर्ष जो है साल वो 1 से आगे पीछे हो रहा हो, इस स्थिति में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि फरवरी किस साल का ख़त्म हो रहा है। जिस साल का फरवरी ख़त्म हो रहा है, अगर फरवरी आपका 29 डेज का हो, कितना को? 29 डेज का, तो प्लस 2 दिन से आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर घटने के लिए कहेगा तो 2 दिन से आगे घटेंगे। अगर ये 20 से 21 पूछ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर 20 से 19 पूछता तो क्या होता? घटता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर फरवरी 28 डेज का हो, क्या हो? फरवरी अगर 28 डेज का हो तो क्या होता है? 1 दिन से आगे बढ़ेगा, नहीं तो 1 दिन से आगे घटेगा। बढ़ेगा कब? जब जिस साल का जो दिन दिया गया है अगर उससे पीछे का पूछे, जैसे यही 12 अगस्त 2012 को शुक्रवार है तो पूछता 12 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, तो पीछे हट के पूछ रहा है पीछे, तो अगर घटेगा तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, तो जो वर्ष का जो डेट दिया गया है अगर उससे आगे का पूछेगा तो जोड़ेंगे, अगर जो वर्ष दिया गया है और उसका डेट दिया गया है अगर उससे पीछे का पूछेगा तो क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे। कितना बढ़ाएंगे कितना घटाएंगे? तो 2 बढ़ाएंगे घटाएंगे, या फिर 1 बढ़ाएंगे घटाएंगे। 2 कब बढ़ाएंगे घटाएंगे? जिस साल का फरवरी खत्म हो रहा है अगर वो फरवरी 29 डेज का हो फ्रेंड्स तो उसमें 2 जोड़ेंगे, अगर या फिर घटाएंगे। अगर जिस साल का फरवरी खत्म हो रहा है अगर तो वो फरवरी 28 डेज का हो तो उसमें 1 बढ़ेंगे। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। देखिए 7 फरवरी 2020 को अगर सोमवार है, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में किस साल का फरवरी खत्म हो रहा है फ्रेंड्स? देखिए तो 2020 का फरवरी खत्म हो रहा है कि 2021 का फरवरी खत्म हो रहा है, तो यहाँ 7 फरवरी ये फरवरी 2020 का खत्म हो रहा है। देखिए तो 7 फरवरी के बाद आप काउंट कीजिएगा तो 7 फरवरी के बाद 28 आ जाएगा, 29 आएगा, फिर मार्च में हम लोग आएंगे, अप्रैल में, मई जून करते करते फिर 31 तारीख के बाद फिर क्या आ जाएगा? हम लोग जैसे दिसंबर खत्म होगा 2021 में एंट्री करेंगे, और 2021 में एंट्री करेंगे तो यहाँ फरवरी कितना दिन तक? तो 7 तारीख तक कह रहा है, तो फरवरी यहाँ 21 का फरवरी कंप्लीट कहाँ हुआ है? तो 7 तारीख है। ठीक है, कंप्लीट फरवरी वैसा जिसमें टोटल या तो 28 दिन नहीं तो 29 दिन आ जाए। मतलब इसमें फरवरी जो है इसमें 2020 का फरवरी खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, और ये 2020 बताइए तो 2020 कौन सा साल है? तो 2020 जो है लीप ईयर है फ्रेंड्स। क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि 20 में 4 से भाग लग रहा है, ये लीप ईयर है। और आपको पता है कि लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है फ्रेंड्स? तो फरवरी 29 डेज का होता है। अभी आपको कंसेप्ट बताए हैं कि जैसे फरवरी 29 डेज का होगा तो कै दिन से आगे बढ़ेगा घटेगा? 2 दिन से। तो इसमें बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा, क्या कि 20 का दिया है 21 का पूछ रहा है, इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो सोमवार में 2 ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार के बाद मंगल और बुध, मतलब आपका बुधवार आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे आइए। 12 अगस्त 2012 को क्या है? शुक्रवार है, तो 12 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें किस वर्ष का फरवरी खत्म हो रहा है? तो देखिए तो 2012 में फरवरी है कहाँ? 2012 में तो अगस्त से शुरू हो रहा है, अगस्त से शुरू हो रहा है। अगला जब अगस्त के बाद फरवरी तो खत्म हो चुका है ना, जब अगस्त से शुरू किया था अगला 2012 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जैसे दिसंबर आ गया तो फिर अगला 2013 में हम लोग एंट्री करेंगे, जनवरी 2013, फरवरी 2013, तो फरवरी अब अगस्त 2013 में अगस्त तक का है फ्रेंड्स, अगस्त तक का है। बताइए तो इसमें फरवरी किसका आएगा? 2013 का फरवरी आएगा कि नहीं? और जब 2013 का फरवरी आ गया तो इसमें फरवरी बताइए तो फरवरी कितने दिन का होगा? तो 2011 जो है समान वर्ष है, और समान वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है फ्रेंड्स? तो 28 डेज का। और आपको पता है कि जैसे फरवरी 28 डेज का होता है तो 1 दिन से आगे पीछे होता है नहीं?
एक दिन जुटेगा नहीं तो एक दिन घटेगा। और इसमें घटेगा कि बढ़ेगा, तो देखिए 2012 दिया गया, 2013 का पूछ रहा है, मतलब क्या करेंगे इसमें भी एक दिन ऐड कर देंगे। जैसे ही एक दिन ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार प्लस 1 आंसर क्या, शनिवार। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आगे पूछेगा, एग्जाम में पूछ चुका है, जब भी इस टाइप का आगे पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पे एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अगर 29 फरवरी 2011 को शनिवार 27, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब 27 फरवरी 2011 को शुक्रवार है, तो 27 फरवरी 2012 को कौन सा डे होगा। फिर वही बात, इसमें फरवरी किसका खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसमें फरवरी किसका खत्म हो रहा है, इसमें फरवरी 2011 खत्म हो रहा है। क्या है कि फरवरी 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी या फिर 1 मार्च, तो फरवरी खत्म हो गया तब तक 1 मार्च आ गया। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद फिर हम लोग जनवरी 2012 में एंट्री करेंगे। और 2012 में फरवरी 27 तक है, 27 तक। फिर भी तो इसमें फरवरी का दिन 2 दिन बच गया कि नहीं, 28 29 तारीख। तो फरवरी 2012 का फरवरी खत्म कहाँ हुआ, तो फरवरी किसका खत्म हो रहा है, तो 2011 का फरवरी खत्म हो रहा है। तब ना 2011 का फरवरी खत्म होगा तो हम लोग 2012 में एंट्री करेंगे ना। मतलब यहाँ 2011 में कौन सा साल है, ये समान वर्ष है। क्या है, समान वर्ष है। 2011 में 4 से भाग नहीं ना लगेगा 11 में, समान वर्ष है। और समान वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि फरवरी 28 डेज का होता है। और जैसे ही फरवरी 28 डेज का होगा तो कै दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक दिन आगे बढ़ेंगे। मतलब ये आपका शुक्रवार दिया गया है, शुक्रवार, इसमें एक दिन ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा शनिवार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे का टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। पीछे हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे हम लोग, पीछे हम लोग पढ़े थे कि सामान्य वर्ष में जो साल का फर्स्ट डे होता है वही उस साल का लास्ट डे होता है। उसके बाद अगर वो लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में जो साल का फर्स्ट डे होता है लास्ट डे में एक दिन बढ़ जाता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ाए हैं, उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे कि अगर डेट और महीना जो है सो सेम हो, साल एक दिन से आगे पीछे हो, तो बताए थे कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फरवरी किसका खत्म हो रहा है। फरवरी अगर जिस साल का खत्म हो रहा है, अगर वो साल लीप वर्ष हो तो 2 दिन से आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर वो साल जो है, अगर वो साल लीप वर्ष मतलब उसमें फरवरी 29 डे का हो तो 1 दिन से आगे बढ़ता है। अगर फरवरी 28 2 दिन से आगे बढ़ता है। अगर फरवरी जो है आपका कितना दिन का, 28 दिन का हो तो 1 दिन से आगे बढ़ता है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें 7 अगस्त 2019 को बुधवार है, तो 20 अगस्त 2019 को कौन सा डे होगा। इसमें हम लोगों का महीना, पिछले बार में क्या था, पिछले बार में साल 1 दिन से आगे पीछे हो रहा था नहीं, और उसके बाद महीना और डेट सेम था, महीना और डेट सेम था। लेकिन इसमें महीना और साल सेम है, महीना और साल क्या है, सेम है, सिर्फ डेट अलग अलग है। इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए तो 7 अगस्त से कितना, 7 अगस्त का है और 20 अगस्त का पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको क्या बताए थे, वीडियो नंबर 2 में बताए हुए थे कि जो डेट है, जो आज दिन है, उससे 7 दिन ऐड करते जाइए, सेम डे आते रहता है। उसी कंसेप्ट पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर 7 अगस्त को बुधवार है तो फिर अगला बुध कब आएगा, 7 दिन जोड़ दीजिए, कहा कि 7 दिन बाद सेम डे आता है, 7 7 14, फिर 7 दिन और ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 7 21, मतलब 21 तारीख को फिर आ जाएगा बुध। लेकिन पूछ रहा है 20 तारीख का, तो 1 दिन कम कर दें, क्या हो जाएगा, मंगल। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ तो आपको अंतर 13 दिन का है, अगर अंतर 20 दिन 25 दिन या फिर 50 75 दिन होगा तब क्या कीजिएगा, तो आप फिर वो चीज़ याद करिए जब आपको और डेज निकालना सिखाए थे, उसमें क्या बताए थे फ्रेंड्स। अब एक बात बताइए, इस 7 से 20 कितना दिन बढ़ रहा है, 7 तारीख से 20 तारीख, तो 13 दिन बढ़ रहा है फ्रेंड्स। कितना दिन, 13 डेज का वृद्धि हो रहा है। कै दिन का, 13 डेज का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड्स। अब 13 डेज का वृद्धि हो रहा है, 13 दिन में तो सप्ताह बनाता होगा ना, तो कितना, यहाँ से और डे पता कर लीजिए। तो 7 में 13 से भाग दीजिएगा, 7 से कम 7 कितना, 6 बच गया शेष। मतलब ये 13 में एक सप्ताह बचा रहा है। उसके बाद 20वां दिन कितना है, यहाँ 20वां दिन की संख्या 6 है। कितना है फ्रेंड्स,
6 है विषम दिन की संख्या, तो आप क्या कीजिएगा, बुधवार में 6 दिन ऐड कर दीजिए, बुधवार में 6 दिन ऐड कर दीजिए। बीफ है शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल। देखिए तो फ्रेंड्स आ गया कि नहीं, मंगलवार। ठीक है फ्रेंड्स, मंगलवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जब महीना और साल सेम हो लेकिन दिन जो है घटता हो या फिर बढ़ता हो, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, डेट का डिफरेंस निकाल के उसका ऑड डे पता कर लीजिए, जो ऑड डे आए वो दिया गया दिन में ऐड कर दीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, फिर 1 मार्च 2018 को सोमवार है, तो 28 मार्च 2018 को कौन सा डे होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ महीना साल सेम, फिर क्या करेंगे, 1 और 28 कितना बढ़ जा रहा है, देखिए फ्रेंड्स 27 दिन बढ़ जा रहा है। कितना दिन, 27 दिन। अब देखेंगे इस 27 दिन में सप्ताह कै दिन बना रहा है और डे कै गो है, तो सप्ताह जितना दिन बना रहा होगा मतलब फिक्स है कि हर एक 7 दिन के बाद, तो अगर ये सोमवार है तो हर एक 7 दिन का सोमवार होते जाएगा, तो उसको काउंट करने से क्या फायदा, डायरेक्ट और डे ऐड कर देंगे ना। हाँ, अब देखिए 27 में और डे कितना हो जाएगा, 7 से भाग लगाएंगे 27, ये पता लग जाएगा। 7 3 कितना 21, कितना बच गया 6, यहाँ भी आपका और डे कितना बच गया 6। फिर सोमवार में क्या करेंगे हम लोग, 6 दिन ऐड कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो सोमवार में सोमवार, फिर कितना 7, ये कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार। नहीं तो काउंट करना चाहिएगा तो मंगल बुध बीफ है शुक्र शनिचर और कितना इतवार, मतलब रविवार। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें अभी आप हमेशा बढ़ रहा था ना, अब इस बार कम का हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है 28 जनवरी 2009 को मान लीजिए कि बुधवार है। कितना है, बुधवार है। तो आपसे पूछे कि 2 जनवरी 2009 को कौन सा डे होगा, व्हाट डेट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना दिन, 28 तारीख का दिया गया है, 2 तारीख का पूछ रहा है, मतलब इस पर क्या हो रहा है, 26 घट रहा है। क्या हो रहा है, -26 हो रहा है, कम हो रहा है। पिछले 2 एग्जाम्पल में बढ़ रहा था, इस बार कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, फिर और डे पता कर लेंगे। और डे पता कीजिएगा, 26 में 7 से और डे 7 से भाग लगा के पता करते हैं, 7 3 21, 6 में से गया कितना 5, यहाँ 5 और डे हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से 3 को सप्ताह हुआ था, बुधवार में 3 सप्ताह ऐड करेंगे तो बुधवार ना आएगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ऑड डे का मदद लेते हैं। अब आपको घटाना कि बढ़ाना है, तो घटाना है, तो बुध में 5 दिन घटा लीजिएगा, तो क्या होगा, घटा लीजिए, मंगल सोम ना रविवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद क्या शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है फ्रेंड्स, सही है ना। बुध में कम कीजिए 5 दिन, मंगलवार सोमवार रविवार शनिवार और शुक्रवार। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मास्टर ठीक पढ़ा रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।